बुद्धिहीन तनु जानी के, तो इसका अर्थ क्या हो सकता है कि स्वर्ग है। और कई लोग इस बात को नकारते भी हैं कि स्वर्ग नरक जैसी कोई चीज नहीं है। छात्र या छात्रा पूरे साल भर अच्छी मेहनत करता है, मानव का है, पढ़ाई करता है, पर जब गर्भ में कोई पुजारी हो उसका निषेध माना गया है। हाँ भैया, एक स्थिति को आपसे को दोबारा देखना हो कि एक ऐसी कोई एक स्थिति आए जिसे आप दोबारा देखना पसंद करें, तो इनमें से कौन सी होगी? या राम जी और रावण का युद्ध, हनुमान जी वाला, हनुमान चालीसा, या रामायण का कोई एक लंका दहन, या राम सेतु का निर्माण। नमस्कार साथियों, मैं बी आर चौधरी और आज स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और रामायण के बारे में, जहां हमारे साथ आज सुनील कुमार जी शर्मा बने हुए हैं। इनके बारे में इनका परिचय की कोई मोहताज नहीं है, फिर भी इनके बारे में मैं कुछ लाइनें आपको कहना चाहूँगा। इन्होंने अपने इस जीवन में करीबन 11 यज्ञ, सफल यज्ञ करवाए हैं मैं कहूँगा, और आज के टाइम पे कई परिवारों को ये गाइड कर रहे हैं और उनका अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिनमें से हमारा परिवार भी एक आता है। और ये आज जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो आप जन्म, मरण, परण या जितनी भी के विधि विधान जितने होते हैं, सभी में सक्रिय भाग लेते हैं। तो चलिए इनका स्वागत करते हैं हम सब मिलकर और इनसे बातचीत करेंगे आज कुछ अलग, कुछ नए और कुछ अच्छे विचारों पर। और यकीन मानिए दोस्तों, आपको ये जानकर काफ़ी खुशी होगी और अंत तक ये पता चलेगा कि कई बातों से आज तक हम बिल्कुल दूर रहें, उनका सही मापदंड हमें समझ में ही नहीं आया, तो हम मिलकर उन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो स्वागत करते हैं महाराज जी आपका, और आपके आशीर्वाद से हम आज का इस सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, थोड़ा आप अपने बारे में बताएं। और कहते हैं कि भक्ति करने का कोई कारण नहीं होता, और मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे बड़ी पहली बात यहीं से कि आपने शुरुआत करी इस वजह से कि आप एक पंडित परिवार में जन्मे, इस वजह से, या आपका एक रुझान ही इस क्षेत्र में था? मेरा तो रुझान इसी क्षेत्र में था, ब्राह्मण कुल में तो था ही जी। वेद पाठ, पूजा पाठ ये सब होते थे, हमारे दादा परदादा सब यही काम करते थे। हमारे दादाजी बड़े बहुत बुद्धिजीवी थे, त्रिकालदर्शी हमारे पिताजी सब, और हमारी दादी जी भी थी, वो साक्षात त्रिकालदर्शी थी, उनको सब आगे पीछे सब दिखाई देता। तो मैं मेरे दादी जी के चरणों में, पिताजी के चरणों में रहा, तो उनके देखभाल करते करते उन्होंने मार्ग ऐसा बना दिया जिससे मुझे इस भगवान के चरणों में समर्पित आनंद आने लगे। जैसा मुझे आपके बारे में पता है कि आप जीवन में शायद पूरे जीवन काल में आपने सबसे पहले, सबसे ज़्यादा आपने अगर कोई काम किया है तो अपने सुंदरकांड का हुआ पाठ हुआ, या आप हनुमान चालीसा के पाठ नित्य आप करते हैं, तो हम वहीं से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि कुछ लाइनें आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, जो सुंदरकांड की हो या हनुमान चालीसों की। जो हनुमान चालीसा में हम सबसे पहले करते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रे, तो आप यहाँ से शुरुआत करें और हम फिर इसी पे चर्चा करते हैं। जी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, भरणव रघुवर विमल जो दायक पलिचार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देऊँ, हरहूँ कलेश विकार। जी, ये देखिए, मैं भी इन लाइनों को सुनता हूँ या इनका स्मरण जब करता हूँ, तो मन में एक शांति, एक अजीब अलग सा एक ऊर्जा का आह्वान होता है। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जब हम कहते हैं कि बुद्धिहीन तनु जानी के, तो इसका अर्थ क्या हो सकता है, या क्योंकि यहाँ पे किसे संबोधित किया जा रहा है तुलसीदास जी के द्वारा? आपके क्या विचार हैं? तनु तो शरीर के माध्यम से भी आप मान लीजिए, तनु निर्जीव वस्तु भी है, तनु शरीर भी है, एक माध्यम है ये शरीर का माध्यम बताया गया है तनु को। आप हनुमान चालीसा में बल बुद्धि विद्या देऊँ, हरहूँ कलेश विकार, तो तन एक माध्यम बना के एक शरीर का आपको अवगत कराने के लिए वो एक माध्यम दिया गया है, जिसे पेड़ है। तो इसका जो तना है ये शरीर रूपी है अपना, इसी में सब विकार है, इसी में भक्ति है, इसी में भाव है, इसी में सकवार। हनुमान चालीसा का एक ऐसा प्रयोजन है, ऐसा कार्य है, इसमें
ना कोई बाध्य कर सकता है, ना कोई बाध्य हो सकता है। इसमें जीव भी प्राणी बसता है, इसको जीव भी बसता है, प्राणी भी बसता है, जीव जंतु भी बसते हैं। इसमें सभी का ही हनुमान चालीसा का अधिकार है। हाँ, ये आप मतलब काफ़ी आपकी इन विचारों से मैं प्रभावित हूँ, क्योंकि हम जिस धाम में अभी यहाँ पे विराजमान हैं, यहाँ पे भी मैं काफ़ी समय से आ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई अलग सा ये नहीं है। यहाँ पे सभी का एक सम्मान है। यहाँ पे जीव जंतु, चाहे वो कोई जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी का स्वागत। और हनुमान चालीसा की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि यहाँ पे कहते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ के लिए शायद बाध्यता नहीं है कि जहाँ आपको इंसान हो या कहते हैं कि कोई स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के लिए एक समान है। बिल्कुल जी, तो यही खूबसूरती रही है हमेशा हनुमान चालीसा की। और कहते हैं कि हनुमान चालीसा आज के समय में सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला एक ग्रंथ है, सबसे ज़्यादा जिसका जाप किया जाता है, उन ग्रंथों में से एक ग्रंथ आता है। अब हम इन्हीं पे कुछ चर्चा करेंगे जी। कि सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि एक छात्र या छात्रा पूरे साल भर अच्छी मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, पूरे जो अपना पूरा 100% ये कह के चले कि वो देता है। अंत में जब परिणाम की बारी आए तो वो कहीं ना कहीं भगवान पर आश्रित होता है, भगवान का स्मरण करता है, उन्हें याद करता है। तो इसके पीछे क्या मानसिकता हो सकती है, या इसके पीछे यूँ कहे कि क्या विचार हो सकते हैं? उसका ये विश्वास का होता है। अपन ने जो बारे में मेहनत की वो की, परमात्मा जिसने ये शरीर दिया, उस शरीर के आधार से जिसने अपन ने जो कार्य किया वो सब निर्भर परमात्मा के ऊपर होता है। 12 महीने तक उसने भगवान के दर्शन किए या नहीं किए, पर अटूट विश्वास होता है माता पिता और परमात्मा पे, भाई मैंने जो किया ये सत्य किया, अब इसका ध्यान ये परमात्मा स्वयं रखेंगे। तो ये मन का एक जिज्ञासा होती है, वो प्रसन्नतापूर्वक रहती है। मतलब कि जैसे मैंने मेरे वश में जो करना था वो मैंने पूरे अपनी श्रद्धा और पूरे अटूट विश्वास के साथ किया। अब कहीं कमी कुछ रह गई हो, उसकी पूर्ति मैं चाहूँगा कि भगवान या प्रभु आप करें, सहयोग करें। बिल्कुल, करते भी हैं। हाँ, और यही आस्था होती है हर किसी की कि जो हमारे वश में नहीं है, हम उनके लिए शायद इन्हीं को समर्पण होते हैं। कहते हैं कि जब आप किसी कार्य की शुरुआत करें या किसी परीक्षा देने में जाएं, तो हमने देखा है कि हमारी दादी माता पिता हमें एक कहते हैं कि दही और चीनी या दही या गुड़ का सेवन करवाते हैं कि आप ये करने से पहले ही इसमें जाइए। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? दही एक ऐसी चीज़ है जिसमें पूरे शरीर की बॉडी को नियंत्रण कक्ष में रख सकता है, इसलिए ये शकुन भी माना जाता है और शगुन भी माना जाता है। तो कहीं भी किसी शुभ कार्य में जाने के लिए अपने पूर्व परिवार में पहले के लोग भी और अब के भी, तो दही और मीठा दही खिला के प्रस्थान कराया जाता है, तो उसका आगामी सुगम मार्ग हो। हाँ, क्योंकि ये देखा है कि कोई कहीं पे प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उस मूर्ति को भी दही से नहलाया जाता है। बिल्कुल, पंचामृत स्नान से। हाँ, जब किसी कहते हैं कि शादी में अगर दूल्हा जा रहा होता है तो उसे एक बार दही का स्नान भी करवाया जाता है। जी। तो ये कहा जाता है कि दही इस चीज़ का प्रतीक है कि आपकी जो पूरी बॉडी है वो एक बिल्कुल शरीर का पुष्टि कारक है। हाँ, और एक मतलब धैर्य एकाग्रचित होकर किसी कार्य को करने में संलग्न हो। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा ये बातें जानकर, और आप सभी को भी ये काफ़ी अच्छा नॉलेज लग रहा होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ नए सवालों के साथ, और यकीन मानिएगा अंत तक जुड़े रहिएगा। आज आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें का ज्ञान होने वाला है। तो अगली बात मैं ये करना चाहूँगा कि क्या इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है? जी। और अगर कर्मों का फल मिलता है तो कर्मों का फल किस आधार पे तय होता है कि इसी जन्म में मिलेगा या अगले में मिलेगा, या पिछले कर्मों का जन्म का फल इस कर्म में मिलेगा, या इस जन्म के जो कर्म हैं उनका फल अगले जन्म में मिलेगा? ये कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा साहब, कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। मिलता है कर्मों का फल, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में। अरे किसी को मान लो 2 महीने का बालक है, 2 दिन का बालक है, उसने कुछ किया ही नहीं, और रोड पे उसका आजकल की घटनाएं ऐसी हो रही है। हाँ, तो उसका तो क्या था, उसने तो देखा ही नहीं। 2 रोज का बच्चा क्या कर्म हो गया, तो उसने पिछले कर्मों का उसको मिल रहा है, ये मानते हैं। कहते हैं कि अपने जो सारे कर्म है, या पिछले जन्म के कर्म हो या इस जन्म के अच्छे कर्म आपको पिछले जन्म में मिलेंगे, ये सारी बात। हाँ, तो ये सही है। और कई बार कहते हैं कि
हमसे कोई पाप हुआ या हमने से कोई पुण्य हुआ, जी कि कहते हैं कि पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा, ये सही है बात? सही है जी। बिल्कुल। क्या पापों का प्रायश्चित अच्छे कर्मों से किया जा सकता है? पापों का प्रायश्चित अच्छे कर्मों से किया जा सकता है, और पाप कर्म जो किए हैं ना, उसको मिटाया नहीं जाता, वो मिट नहीं सकता। आप पुण्य करके पापों को नष्ट कर सकते हैं, पर जो पाप किए हैं, पाप जो आपने किए हैं, उनको विस्तार तो करना ही पड़ता है। मतलब यही हुआ आपका कहने का मतलब कि मैंने कहीं से कोई कर्जा लिया था, अब मैंने उस कर्जा चुका दिया, लेकिन ये बात तो रहेगी कि मैंने उससे कर्जा लिया था। सही वही बात आती है कि मैंने अपने जीवन में चाहे कोई भी पाप किया हो, पाप तो किया था, मैं पाप का भागीदार था। यही बात हो जाती है कि आपने कोई ऐसा मतलब लॉ एंड ऑर्डर का जो उल्लंघन किया, आपको सज़ा मिली, आपने उस सज़ा का मतलब काटी, सज़ा का भोगा आपने, और आप अब बरी हो चुके हैं। लेकिन आपके पीछे ये चीज़ लग जाती है कि आपने वो सज़ा काटी, आप जेल गए थे, आपको ये सज़ा हुई थी। तो यही बात यहाँ कर्मों के लिए लागू होती है कि आपने बुरे कर्म करे, पाप करे, आपने किए थे, आपने उसका प्रायश्चित किया, तो चलो आपका आज आपको उनके ऊपर कोई बाध्य नहीं कर रहा, लेकिन आप किए रहे थे, ये बात आप पे हमेशा लागू रहेगी जी। क्योंकि मैं कहते हैं कि कोई सवाल एक दो लेके बैठता है, मैं यहाँ पे पूरी डायरी लेके बैठा हूँ सवालों की, क्योंकि कहते नहीं कि आज के युग में कई जीवन सवालों से ज़्यादा भरे हैं, और हर किसी को ये होता है कि मैं इस सवाल का जवाब जानूँ। मैं भी आप लोगों से बातचीत करता था, काफ़ी सवाल मेरे पास आए, उन सभी को याद तो मैं नहीं लिख पाया, लेकिन इसी वजह से मैं जैसे जैसे सवाल मेरे पास आए तो मैं यहाँ पे लिख लिया, और आज आपके सामने मैं ये सवाल कर रहा हूँ। और हो सकता है कि मेरे कुछ सवाल आप सभी को पसंद नहीं आए, या आपको उनका मतलब कुछ और लें, मेरा मतलब कुछ हो, कुछ हम सब मिलकर उन चीज़ों का यहाँ पे मतलब एक निष्ठारण करने का प्रयास करेंगे। तो कई लोग कहते हैं या कई लोग ये मानते हैं कि स्वर्ग है, और कई लोग इस बात को नकारते भी हैं कि स्वर्ग नरक जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में स्वर्ग जैसी कोई चीज़ है? स्वर्ग है, नरक भी है, स्वर्ग है, ये सब जितने भी बने हैं सब है, पर वो कर्मों के आधार से यही मनुष्य अपना कर्म करके स्वर्ग बना सकता है, और यही कर्म करके वो नरक बनवा सकता है जी। मतलब सही है। कई कहते हैं कि हम अपने कर्मों के ऊपर निर्धारित करता है हमारा आने वाला कल क्या होगा। हम आज जो कर रहे हैं वो तय करेगा कि कल क्या होगा, ये सही बात है। कहते हैं कि देवता है जहाँ दानव भी हैं, तो स्वर्ग है तो नरक भी अवश्य है। मैं ये कहूँगा कि क्या हम भगवान को जिस श्रद्धा से मानते हैं, जो इसको पर एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में जानते हैं, सकारात्मक शक्ति जिसे कहते हैं, क्या नकारात्मक शक्तियाँ भी अवेलेबल है? कि जैसे कहते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि ये डॉक्टरों का इनका रोग नहीं है, ये आस्था का और एक भक्ति और शक्ति का रोग है, इसका निवारण उसी प्रकार से हो सकता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये होता है 12 सूर्य, 12 राशि, 12 दिन, ये सब चलता रहता है ग्रह योग के अनुसार। जैसे किसी का समय प्रबल नहीं चल रहा है तो उसकी ऐसी शक्तियाँ लग जाती है, और जिनका समय प्रबल चल रहा है उनको देव साथ देते हैं, और माइनस समय चल रहा है, नकारात्मक समय चल रहा है, तो ऐसी उनकी लग जाती है। तो देव भी है तो दानव भी है, तो दोनों का कार्य निश्चित है। हाँ, तो क्या जो लोग इन्हें अंधविश्वास मानते हैं कि ये तो एक अंधवास है, घोर प्रपंड है, प्रोपोगंडा चल रहा है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये अपने अपने विचारों की बातें हैं, जो चीज़ सत्य है उसको नकार नहीं सकते। हाँ भाई, यही बात हुआ कि आपने जिस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है तो आपको उसका अनुभव पता होगा, आपने नहीं किया तो आप उसके बारे में कुछ भी कह सकते हैं। जो जानता है वो उसके बारे में मानता है, तो ये सही है। और अब हम कहते हैं कि अलग एक सेगमेंट में बात करेंगे। अब हम रामायण के ऊपर बात कर रहे थे, सुंदरकांड के ऊपर बात कर रहे थे, और हनुमान चालीसा के बारे में। इनमें एक सबसे अहम प्रमुख जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है, एक भक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप आज के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। तो आप भक्ति को क्या मानते हैं? भक्ति को किस तरीके से समझना पसंद करेंगे, या कि हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि भक्ति आखिर है क्या? भावो देवे विद्यते भव, भाव में भक्ति का सार है। आप जिस प्रकार का भाव रखोगे उसी प्रकार भक्ति आपके आगे आगे चलती रहेगी।
आप भक्ति करें और अहंकार से बड़े परिपूर्ण हो, आपको कितना ही आप चाहे भगवान के सामने बैठे, चाहे कहीं भी कुछ भी करिए, आपको वो प्रतिफल नहीं हो सकता। भक्ति तो केवल निम्रता से, विनम्र बन के ही आप कार्य सिद्ध कर सकते हैं। भक्ति मैं अगर ये आपसे कहूँ कि भक्ति करने का कोई निश्चित उम्र होना चाहिए? जी नहीं, उसमें कोई बचपन से लेके वृद्धावस्था तक कोई नियम नहीं है। भक्ति तो जो कर सकता है, जितनी भक्ति जिस समय भी कर सकता है वो कर सकता है, इसमें कोई उम्र बाध्य नहीं क्योंकि होता। मेरे साथ ऐसा पर्सनली कई बार होता है कि मैं पिछले काफ़ी समय से मतलब भक्ति का यूँ कहे कि ज़्यादा प्रभाव मेरे पे रहा है, मैं ज़्यादा इन चीज़ों पे इन्वॉल्वमेंट मेरी हो रही है। तो कई लोग कहते हैं कि अभी आपका कुछ कमाने का, कुछ करने का समय है। भक्ति का तो कहते हैं कि मैंने सारे काज पूर्ण कर लिए और अब मैं राम नाम जपूंगा या अब मैं भक्ति करूंगा, तो ऐसा होना सही है? नहीं, गलत। मैं कहता हूँ भगवान का भजन जो कर सकता है वो युवावस्था में जितना भी भक्ति कर सकता है वो वृद्ध अवस्था में नहीं कर सकता, क्योंकि वृद्ध अवस्था में कई प्रकार की आदि व्याधियाँ ये चली जाती है, ये लग जाती है। समय का, शरीर का कोई भरोसा नहीं है, किस समय क्या हो जाए। जो करना हो भक्ति तो यौवन अवस्था में जो कर सकता है वो कर सकता है, अपनी बाल्य अवस्था से लेके यौवन अवस्था तक। हाँ, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि एक बार मुझे किसी ऐसे ज्ञानी पंडित जी ने एक बात पूछी थी कि बेटा इस बात को आप कैसे उजागर करोगे कि आज के समय में कलयुग आ चुका है। इस बात पे हम बात करें तो मैंने उनसे जो कहा था वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप उससे कितना एग्री करते हो, आप अपने हिसाब से मुझे बताइएगा। कि मैंने उनसे कहा था कि युग हुए 4, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और ये वर्तमान में हम जिसे कहते हैं कलयुग। तो मेरे हिसाब से सतयुग में सभी लोग सत्य बोलते थे और कहते हैं कि धर्म के 4 स्तंभ हैं जिसमें कहते हैं कि सत्य, दया, दान, और जो हम पूजा करते हैं वो भक्ति। तो सतयुग में सब सत्य बोलते थे, पूजा भी करते थे और दान भी करते थे और दया भी उनमें थी। फिर कहते हैं कि दान रहा, दया रही जी और भक्ति भी रही, सत्य खत्म हो गया। तो सत्य जैसे खत्म हुआ तो कहते हैं कि सतयुग भी चला गया। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में सभी चीज़ें थी, सत्य के अलावा जैसे दया थी, दान था और पुण्य भी था। लेकिन फिर कहते हैं कि सतयुग में एक चीज़ गई, उसी तरह का त्रेता में गया और द्वापर में गया। आज केवल दान बचा हुआ है। कहते हैं कि आज उस तरीके की दया नहीं है, कोई कहीं पे परेशान दिख रहा है रोड पे, उसकी कोई मदद नहीं करता, कोई उसका परिजन है तो करेगा नहीं, अन्यथा नहीं करेगा। सत्य तो बचा ही नहीं, भक्ति उस लेवल की रही नहीं। तो केवल कहते हैं कि आज अगर दान बचा है, और मैंने उन्हें यही कहा था कि अगर दान देना जिस दिन बंद हो जाएगा शायद कलयुग का भी अंत हो जाएगा। अंत हो जाएगा। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कलयुग में पहले परमात्मा बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती थी, अपने ऋषि मुनि हर जगह यहाँ से बाहर जाके जंगलों में जाके वहाँ तपस्या करते थे, एकांत में रहते भगवान का जी। अब कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। वर्तमान में है कि भगवान का जाप और हरि कीर्तन करते रहो, परमात्मा स्वयं साक्षात आपके समीप मिलेंगे। कलयुग का ये है, इसमें दान की और हरि नाम की इतनी बड़ी महिमा है, इसी से कलयुग को आप विजय पा सकते हैं, नहीं इसका अन्यथा कहीं भी नहीं पा सकते। क्योंकि ये कई बार हम भी इस बात को एग्री करते हैं कि हम जब किसी को दान देते हैं, दान का मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी को 2 करोड़ रुपए दिया या आप उस मंदिर में इतने, मैं उसको दान नहीं मानता। दान कहता हूँ कि कोई घर पे आया, आप उसको आपकी श्रद्धा अनुसार जो आपके वश में है भाव से, चाहे आप उसे एक पानी पिलाएं, चाहे आप उसे खाना खिलाएं, चाहे आप उसे कोई भेंट दें, जब वो देते हैं तो उसके बाद में आपको एक कभी क्रोध नहीं आता। दान देने समय आपको कभी क्रोध नहीं आएगा। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब आप किसी को दान देते हो तो उस क्षण आपको कभी क्रोध नहीं आएगा, या क्रोध के विचारों में आप ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकते। तो दान देना काफ़ी अच्छा। दान की महिमा से वैसे मारवाड़ी भाषा में बोलते थे कि पुण्य की जड़ सदा हरी। ये दान की महिमा ऐसा है जी, ये संसार सकुशलता में चल रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। अब हम एक और पहलू पर चर्चा करेंगे। जी। कहते हैं कि सीता
का जो पूरा जीवन रहा वो एक अपने आप में बहुत अद्भुत और एक काफ़ी शालीन रहा। और जब बात सीता और राम की हो, हनुमान जी का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी मेरा ये कहना है कि सीता को हम एक शांति का रूप मानते हैं जी। कि सीता जहाँ है वहाँ शांति है। बिल्कुल। और हनुमान जी को कहते हैं कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, जी जी। कि सबसे बड़े 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 ऋषि मुनियों से भी अटूट उनमें ज्ञान की महिमा थी। कहते हैं कि जब राम जी से प्रथम बार उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा था कि ये एक बड़े महान पंडित ज्ञान पढ़ते हैं। तो आप सीता के खोज में हनुमान जी का जाना, या यूं कहें कि शांति की खोज में ज्ञान का जाना, इसको आप कैसे समझाना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? जो उसी में है ना, बल बुद्धि विद्या देहूँ, बल बुद्धि विद्या देहूँ और हरूँ कलेश विकार। ये कब हो सकते हैं? जब आपके मन में शांति होगी, और शांति से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब आपका मन चंचल रहेगा तो आप उसमें शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान की खोज में नहीं, शांति की खोज में ज्ञान गया था हाँ, हनुमान जी महाराज ने। हाँ, ये कहते हैं कि भाई ज्ञान की मतलब शांति की खोज में ज्ञान। और कहते हैं कि अगर आपको शांत होना है या अपने आप में बिल्कुल संतोष अगर चाहिए तो आपको ज्ञान होना ज्ञान अति आवश्यक है। और ज्ञान बिना शांति के आप ले नहीं सकते। तो दोनों अपने आप में बिल्कुल जुड़े हैं और अद्भुत है। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें आपसे बातें करके। और ऐसा लग रहा है कि नहीं, आज तक हम जितनी कहते हैं कि बिना किसी पुरोहित के या बिना किसी पुजारी के आपकी पूजा अधूरी है जी। और बिना गुरु के आपकी पढ़ाई लिखाई भी अधूरी है। तो मतलब मैं जितना पढ़ता था अपने हिसाब से, उनका मतलब मैं अपने हिसाब से जितना समझ में आया उतना ले लेता था। लेकिन आपसे बातें करने में के बाद सच में मुझे लग रहा है कि नहीं, एक अच्छे महापुरुष की अगर आप छत्र छाया में कोई सी चीज़ का स्मरण करते हो तो सही आप अर्थ पता लगा सकते हो। तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज इसी प्रोग्राम को हम आगे करते हुए कुछ सवाल और हैं जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कहते हैं हम दो मतलब कहते हैं कि दो संवाद होते हैं जब हमारे पास कोई अतिथि आते हैं या हम किसी से कहते हैं। तो हम एक तो करते हैं कि राम राम सा, किसी हम पंचांग नमस्कार करते हैं कि राम राम सा के रूप में। दूसरा हम एक अनुवाद करते हैं राम का कि जय श्री राम। तो इन दोनों में हमें बेहतर राम कौन दिखाता है कि अगर हम अगर राम की पूरी जीवन को हम समझना चाहें तो इन दोनों संवादों में कौन हमें राम से मिलाता है? राम राम सा। जय श्री राम का तो उद्घोष होता है, किसी में बल ताकत है और जिसमें किसी में जोश लगाना तो जय श्री राम का, जय श्री राम स्मरण कराओ तो उसकी बॉडी में नेगेटिव दूर और पॉजिटिव ऊर्जा संचारित होने लगती है। और राम राम सा में एक शालीनता में और विवेक और शांति, ये दोनों का प्रतीक होता है। कहते हैं कि राम का तो जीवन ही शालीनता और सभ्यता के लिए समर्पित रहा, और अब उसी का नाम लेकर हम उद्घोष की घोषणा करें तो कहीं ना कहीं ये राम से हमें परे ले जाता है। मैंने कई बार सुना था कि जय श्री राम में सब कुछ है, केवल राम नहीं। और जब हम राम राम सा किसी से करते हैं तो ऐसे लगता है कि बस जो था वो पूरा आपके लिए समर्पित हमने कर दिया। तो ये भी विचार हमें आपके काफ़ी अच्छे लगे और उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये मतलब इसका एक बिल्कुल क्लियर होता जा रहा होगा कि जब हम किसी शब्दों का यूज करते हैं तो किस उद्देश्य से करते हैं। ये तो वही बात हो गई कि अगर हम मेरे पूर्वज या मेरे पूरे समाज की बात करूं तो यहाँ पे मेरे से जितनी पहले की जो जितनी भी पीढ़ियाँ हैं उनमें हर किसी में से लगभग 90-95% लोगों के नाम में राम जरूर है जी। कहीं कि कालू राम, धोलू राम, सेडू राम, झूठा राम, मतलब राम किसी के आगे या पीछे जरूर समर्पित है। मेरे नाम में भी बलराम आता है। तो यही बात है। और आज के समय में अगर हम देखें तो ये कम मिलेगा ये देखने को, नाम में राम का स्मरण कम मिलेगा। और वही लोग हमें राम का गुणगान सिखाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जिसे राम नाम का उद्देश्य नहीं समझ में आ रहा और वो हमें राम नाम सिखा रहा है। ऐसा आपका मानना है कि नहीं? राम का नाम तो होना ही चाहिए ना, बगैर राम के बगैर तो सृष्टि कहाँ चलेगी। जी सही है। अब मैं चाहूँगा कि हम सुंदरकांड पे कुछ बातचीत करें और आप एक सुंदरकांड की कोई भी आपकी सबसे जो
प्रचलित है आपकी, जो सबसे आपके नज़दीक है? कुछ होते हैं ना कि कोई एक चौपाई है जो मुझे सबसे ज़्यादा संतुष्ट करती है, जो मुझे लगता है ये मेरे लिए बनी है, तो एक वो चौपाई आप हमें सुनाएं और फिर हम इस पे कुछ चर्चा करते हैं। मंगल देखो, हनुमान चालीसा की और सुंदरकांड में तो सबसे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक एक ही चौपाई सबको बड़ी प्यारी लगती है। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजर विहारी। ये 10 साल के बालक को भी याद है, 20 साल के को भी, 80 साल के भी और 100 साल के वो, इसका स्मरण तो वो सबको करता रहता है। ये सबसे बड़ी ये चौपाई में बिल्कुल ही यही दी है। और इसका अगर सार आप थोड़ा समझाना चाहें तो, कि इस लाइन में हमें मतलब क्या भाव हैं, क्या कहना चाह रहे हैं तुलसीदास जी कि मंगल भवन की मंगल करना, आपके मंगल जीवन में मंगल कामनाओं को करते हुए अमंगल को पूर्ण रूपेण दूर करते हुए, मंगल भवनी मंगल हारी द्रवहूँ सुदशरथ। आप जब तक अजर अमर है, जब तक जीव है आपका, ये आप उसको बसते रहिए, आपको कभी भी संकट नहीं आ सकता। जी, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि शक्ति अगर आपके पास होती है तो उस परिस्थिति में आपके पास क्या विनम्रता होना अनिवार्य है? जी, शक्ति वहीं प्राप्त होगी जहाँ आपके पास विनम्रता होगी, भक्ति वहीं प्राप्त होगी जहाँ आपको विनम्रता होगी। आप चाहे कितने ही बलशाली हैं, जब तक आपको विनम्रता नहीं है तो आपका सविवेक कार्य नहीं कर सकता। जी, मतलब कहते हैं कि प्रथम पैराइटी है विनम्रता की इसमें। कि अगर अपने पास कि कहते हैं कि शक्ति तो रावण के पास में थी, लेकिन विनम्र ना होने की वजह से एक दिन अंत हुआ। जी, बहुत ही सही बात कही आपने। अब मैं थोड़ा सा रुख करना चाहूँगा रामायण की ओर में। कहते हैं कि रामायण करीबन कई वृत्तांत हमें मिलते हैं रामायण के, जिसमें वाल्मीकि रामायण हुआ, तुलसीदास जी रामायण हुई, और एक अवधी भाषा की भी रामायण जिसे हम रामचरितमानस के नाम में जानते हैं। इसके अलावा भी नॉर्थ में भी काफ़ी रामायण प्रचलित है जिन्हें हम कन्नड़ रामायण के नाम से भी जानते हैं। इन सभी रामायण में क्या रामायण अलग अलग है या एक ही राम के बारे में कहा गया है? एक ही राम के बारे में कहा गया है, उनका अनुवाद अलग अलग किया गया है। और इन सभी में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो देखी जाने वाली, बोली जाने वाली, समझाई जाने वाली जो रामचरितमानस तुलसीदास जी की जो अवधी भाषा में अवतरित है, वही सबसे ज़्यादा क्यों लोगों तक पहुंच पाई? इसमें क्या, वो वाल्मीकि जो थी, वाल्मीकि वो तो बिल्कुल संस्कृत में थी। संस्कृत हर व्यक्ति पढ़ नहीं सकता। और तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, वो उसका लेख उन्होंने हिंदी अनुवाद के द्वारा किया हुआ है, तो इसको हर व्यक्ति पढ़ सकता है। हाँ, कि वो सबसे सिंपल और इजी, बिल्कुल आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, सबको समझ में आती है। यही मेरा उद्देश्य भी थोड़ा सा यही है कि हम जो कर रहे हैं, एटलीस्ट जो भी हम कुछ करते हैं, हम तिलक लगाते हैं, दोनों आँखों के मध्य में तिलक लगाते हैं, या हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं, उनका उद्देश्य, उनका अर्थ समझाना लोगों तक, यही मेरा उद्देश्य है। इसी बीच आपसे ये जानना चाहूँगा कि कहते हैं कि अगर कोई भी पुजारी या महात्मा मंदिर प्रांगण में जब गर्भगृह में होते हैं तो उस कंडीशन में उनके पैर नहीं छूने चाहिए, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका रीजन स्वयं परमात्मा के गर्भगृह में स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं, और भगवान के सामने अपन किसी का पैर नहीं छू सकते, चाहे वो कोई भी हो। जिस प्रांगण में अपन हैं उसमें गर्भगृह में भी भगवान का निज मंदिर होता है। गर्भगृह का मतलब निज मंदिर, उसमें प्रवेश नहीं, पुजारी के अलावा किसी का प्रवेश नहीं होता है। तो उस जगह अपन परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम परमात्मा को कर रहे हैं, तो परमात्मा के बाद अगर अपन पुजारी या किसी और भी विद्वान को प्रणाम करें तो भगवान की अवहेलना होती है। इसलिए आप मंदिर परिसर में बाहर आकर कहीं भी प्रणाम करो, सबको ये तो मानव का है, पर जब गर्भगृह में कोई पुजारी हो उसमें हो तो उसका निषेध माना गया है। हाँ भाई, कहते हैं कि उस परमात्मा की वजह से पुजारी का जन्म हुआ है, तो उनकी अवहेलना होती है अगर आप उनसे उनको बड़ा मान लेते हैं। अपना इष्ट है, जहाँ पर परमात्मा के स्वयं के जा रहे हैं, बालाजी के हैं, बालाजी का अपन जो भी हैं, अपन तो बालाजी के निमित्त बालाजी को प्रणाम करें, अपने तो सबसे बड़े बालाजी हैं कि उनकी होने की वजह से हम यहाँ पे हैं। यहाँ है, अगर बालाजी नहीं होते तो आप भी नहीं होते, हम भी यहाँ पे नहीं होते। काफ़ी अच्छा, इस बालाजी के इस पावन धरा पे हम बातचीत कर रहे हैं ये, और काफ़ी मतलब ऐसे पॉजिटिव एनर्जी का सार मेरे अंदर मैं महसूस कर पा रहा हूँ, और मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम कोई विचित्र बात कर रहे हैं,
ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम तो वही बातें समझा रहे हैं जो एक दूसरे के लिए बहुत आवश्यक हैं, और इन बातों की गहराई को समझने के लिए भी एक आदमी में एक शांति और थोड़ा सा ज्ञान का प्रसार होना जी। अनिवार्य होता है। ठीक है, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम कई बार हम ये विवादों में सुने हैं कि रामायण में जो चीज़ें बताई गई है कि वो राम सेतु वहाँ पे नहीं है, या वो लंका वहाँ नहीं मिलती, या कहते हैं कि लंका में रावण को कोई जानता ही नहीं है, तो हमें रामायण को किस उद्देश्य से पढ़ना चाहिए? इन बातों का ज्ञान करने के लिए, या हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि इस महाग्रंथ को पढ़ने के पश्चात हमें अपने जीवन में चीज़ों का निवारण कैसे मिलेगा, हम अपने जीवन को नया पार कैसे लगा पाएँ? रामचरितमानस जीना सिखाती है, बचपन से लेके वही वृद्ध तक रामचरितमानस अपने को जीवन जीना सिखाती है, मर्यादित रहना सिखाती थी। उत्तरकांड ऐसा है कि उसमें पूरा जीवन का वृत्तांत तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है जिसकी कोई सीमा नहीं। कहते हैं कि कई सारी बातें होती हैं जो हमें रामचरितमानस से हमें सीखने को मिलती है कि इस उद्देश्य से नहीं, वही बात हुई कि अगर इंग्लिश में कोई बुक लिखी गई है तो उसको इस उद्देश्य से पढ़ो ना कि इंग्लिश में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है उनको हम समझ सकें, ना कि इस उद्देश्य कि इंग्लिश में तो कुछ सीमित शब्द हैं, अगर आप संस्कृत में जाओगे तो शब्दों की लीला अपार है, हिंदी में जाओगे तो शब्द ज़्यादा मिलेंगे, संस्कृत में शब्द और भी ज़्यादा मिलेंगे। तो ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस बुक में जो लिखा हुआ है उसे हमें क्या मिलेगा। यही बात गीता के लिए लागू होती है, यही बात किसी भी धर्म ग्रंथ के लिए लागू होती है। तो ऐसा ही होना चाहिए, ये काफ़ी सही कहा। और हम चर्चा जब कर ही रहे हैं रामायण की, तो राम तो एक अभिन्न अंग है रामायण से। अगर हम ये देखना चाहें कि राम का पूरा जीवन हमें क्या संदेश दे रहा है, तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है कि राम हमें पूरा जीवन ये समझा रहा है कि हमें इस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए, या जो भी बातें हैं? मर्यादित रहकर मनुष्य हर कार्य कर सकता है। रामचरित राम जी का जीवन अपने को जीने का महत्व बताते हैं। राम जी के द्वारा, रामचरितमानस के द्वारा ये अपना जो शरीर है उसको किस तरह अपनी अवस्थाओं को लेके पूरी अवस्था तक अपन कैसे जी सकते हैं, किस प्रकार से प्रसन्न रह सकते हैं, ये सब राम जी के जीवन के द्वारा ही चलता है। अगर मैं राम जी के आधार पर अगर भाई को समझना चाहूँ, तो राम जी ने कहते हैं कि हनुमान जी को जब प्रसन्न हुए थे, जब वो संजीवनी बूटी लेके आते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो राम जी मतलब भरत की सबसे बड़ी व्याख्या करते हैं भाई के रूप में जी। तो आप राम के आधार पर भाई को किस तरीके से देखना पसंद करेंगे? ये भक्ति और भाव, भक्ति और भाव जो भरत जी में देखा वही अपने राम जी ने हनुमान जी में देखा। निस्वार्थ, जिसमें किसी प्रकार का वो नहीं। एक मैं कहूँ कि जिस प्रकार भक्ति का है ना, भाव से भक्ति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार राम जी ने दोनों को समान वो बनाया है, हनुमान जी को और भरत जी को। हाँ, कि ये बात भी मैंने एक बार कहीं पढ़ी थी कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी परछाई हमेशा काली होती है जी। किसी भी चीज़, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, उन सभी वस्तुओं की परछाई हमेशा काली होती है। लेकिन कहते हैं कि राम जी की परछाई उजली मानी जाती है, और उन्हें लक्ष्मण का स्वरूप कहा जाता है जी। कि राम की उजली परछाई लक्ष्मण है। तो आप लक्ष्मण जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लक्ष्मण जी शेष अवतार थे, बहुत थे, और उन्हीं पर सब ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ था उनकी धूल पे। और लक्ष्मण जी जैसे मर्यादा अपने, उन्होंने कभी ही राम जी के आदेश की अवहेलना नहीं की। मर्यादा में रह के उन्होंने पूरा जीवन अपना राम जी के चरणों में समर्पित किया। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने कभी बिना आदेशों के कोई कार्य नहीं किया। कहते हैं कि जब इंद्रजीत और लक्ष्मण के मध्य युद्ध चल रहा था, तो इंद्रजीत वहाँ पे संधान करता है ब्रह्मास्त्र का। तो राम जी से आज्ञा लेने के लिए आए थे लक्ष्मण जी की। कहते हैं कि भ्राता इंद्रजीत इसका संधान कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र का, तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी ब्रह्मास्त्र का संधान करूं।
तो फिर उन्होंने जो कहा था एक बार आप वो उन्होंने कहा भाई ब्रह्मास्त्र का अपमान नहीं कर सकते, ये स्वयं परमात्मा ने दिया है, इसलिए आप जैसा हो उनको करने दो, इसलिए तो वो बंधे थे उसमें। हाँ। तभी मूर्छा आई थी उनको। और एक कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा एक ज्ञान था, और कुछ ही ऐसे ज्ञानी थे कि जिनको लक्ष्मण रेखा खींचने का एक वो अनुभव था। तो उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। लक्ष्मण रेखा का तात्पर्य का मर्यादित, उनको हर चीज़ की मर्यादा का ज्ञान था। और कहते हैं कि इसका उपयोग केवल लक्ष्मण ने किया था। हाँ। किसी बुद्धि कहते हैं कि सिद्धि का, तो इस वजह से उसका नाम भी केवल लक्ष्मण रेखा ही पड़ा। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं था कि जिसने इसका उपयोग किया हो। कुलवधु, अब जिसकी आज्ञा का पालन हो वही लक्ष्मण रेखा है। जैसे आज के बच्चे हैं, संस्कारी हैं, वो है, अपन किसी प्रकार माता पिता किसी प्रकार को कुछ कह देते हैं, भाई बेटा तेरे को ऐसा ही करना है, तो वो एक लक्ष्मण रेखा का आदेश है। ठीक है, हमें आपसे बातचीत करके काफ़ी प्रसन्नता महसूस हुई। और अब हम कुछ ऐसे सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इन दोनों में से आपको एक, आपके हिसाब से, अनुभव के हिसाब से एक अगर चूज करना हो तो आप क्या चूज करेंगे? कि रामायण के अगर हमें चर्चा करनी हो रामायण के ऊपर, तो आप किन चीज़ों पे चर्चा करेंगे? कि रामायण के जो किरदार हैं उन पे, किसी किरदारों पे आप चर्चा करना पसंद करेंगे, या हनुमान चालीसा की कोई चौपाइयों पे आप चर्चा करना पसंद करेंगे? हनुमान चालीसा की चौपाई पे आप पसंद करेंगे, बिल्कुल। अगर एक स्थिति को आपसे को दोबारा देखना हो, कि एक ऐसी कोई एक स्थिति आए जिसे आप दोबारा देखना पसंद करें, तो जिन इनमें से कौन सी होगी? कि हनुमान जी का लंका जाना, जहाँ वो कहते हैं कि जामुन जी उन्हें अपनी शक्तियों का आह्वान करवाते हैं, वो दृश्य आप देखना पसंद करेंगे, या राम जी और रावण का युद्ध? नहीं, हनुमान जी वाला, जामुन जी जो हनुमान जी ने किया, उनको बलि याद दिलाया, वो ने एक श्राप की वजह से कि आपकी बुद्धियाँ जाएंगी, याद दिलाने पर वापस आ जाएंगी। हनुमान चालीसा या रामायण का कोई एक कांड या एक पाठ अगर करना हो तो आप कौन सा सजेस्ट करना पसंद करेंगे? उसमें सुंदरकांड। सुंदरकांड, बिल्कुल सही बात है कि हनुमान चालीसा तो अपने आप में एक अद्भुत है, लेकिन सुंदरकांड एक अपने आप में, कहते हैं कि जब आप पढ़ेंगे हनुमान चालीसा और सुंदरकांड, दोनों अलग आपको महसूस ही नहीं होंगे, एक ही महसूस होगा। बहुत बहुत अच्छी बात। अगर आपको एक परंपरा निभानी हो, कि आपके हाथों से एक अनुष्ठान करवाना हो, तो आप कौन सा अनुष्ठान करना पसंद करेंगे? रामलला का जन्मोत्सव, या दीपावली पर राम जी का अयोध्या में आगमन? जन्मोत्सव का विशेष रहता है। आगमन तो हुआ था भगवान माता सीता ने, ये तो लीला रची गई थी। आप जन्मोत्सव को करना पसंद करेंगे, ठीक है। अगर किसी एक पात्र से आपको मिलना हो, इन दो पात्रों में से, तो आप हनुमान जी से मिलना पसंद करेंगे या विभीषण से? हनुमान जी से। क्यों? तो हनुमान जी ने, विभीषण जी तो ज्ञान के थे ही भंडार, उन्होंने तो नीति शास्त्र से द्वारा किया गया था कि रावण ने अनीति से कार्य किया, रावण भी जानता था सब चीज़ें, रावण स्वयं विद्वान थे, पर हनुमान जी ने जो किरदार निभाया, हनुमान जी ने जो भक्ति और भाव का जो परिचय दिया, वो विभीषण जी ने नहीं दिया। कहते कि विभीषण को, कहते कि भले ही तुम एक चिरंजीवियों में से शामिल हुए, विभीषण जी भी एक चिरंजीवी हैं, बिल्कुल, हनुमान जी भी एक चिरंजीवी हैं। इसी वजह से मैंने इन दोनों का कंपैरिजन किया था। कहते हैं कि पूरा संसार तुम्हें एक लंका ढाने के रूप में कहा जाता है, कि कहते घर का भेदी लंका ढाए। ये एक विभीषण के लिए लागू है कि राम जी तो एक अपने भाई के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार थे, तो वो अपने भाई का ना हो सका तो क्या प्रभु का होगा, ये विभीषण के लिए कहा जाता है। एक आधुनिक कथा, सुंदरकांड या रामायण का अरण्यकांड? सुंदरकांड जी, अगेन सुंदरकांड। आपने पहले भी कह चुका कि सुंदरकांड एक काफ़ी चाहिए। एक गुण जो दोनों में से आप अगर किसी में होना चाहिए, तो आप दोनों में से कौन सा करना पसंद करेंगे? हनुमान जी की भक्ति या उनकी शक्ति? हनुमान जी की भक्ति, भक्ति के बाद शक्ति। या कि भक्ति का स्वरूप ज़्यादा प्रचंड, ज़्यादा प्रबल होता है, कहते हैं कि भक्ति के बाद ही शक्ति की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत अच्छा। अगर आपसे कोई कहे कि मैं एक चित्र बनाना चाहता हूँ, तो आप कौन सा चित्र बनवाना पसंद करेंगे? लंका दहन या राम सेतु का निर्माण? राम सेतु का निर्माण।
क्यों? राम सेतु का निर्माण परमात्मा स्वयं ने, राम जी ने जो सेना थी, राम से बड़ा राम का नाम। जी, अगर आपसे कोई एक गीत बनवाने की आज्ञा लेना चाहे तो आप किस गीत की आज्ञा बन देंगे? हनुमान चालीसा या सुंदरकांड की चौपाई? हनुमान चालीसा और सुंदरकांड दोनों में बराबर सा है। जी, अब हम यहाँ पे अब दोनों में जाना चाहेंगे हाँ। कि जी बहुत बढ़िया। अगर कुल मिलाकर के एक संदेश आपको देना हो तो आप हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति के ऊपर संदेश देना पसंद करेंगे या राम के आदर्शों पर? राम जी के आदर्शों की तो खैर मैं क्या कहूँ, वो तो स्वयं परमात्मा है, उनका तो आदर्शों से ये संसार ब्रह्मांड चल रहा है। और पर भक्ति का जहाँ दिया जाए तो हनुमान जी का है। उन्होंने ऐसा जीवन पर्यंत अपना, मतलब आप दोनों के साथ जाना पसंद करेंगे, आप एक ही पक्ष को बिल्कुल नाराज नहीं करेंगे। राम जी नहीं होते तो हनुमान जी कहाँ आते, और हनुमान जी के बिना राम जी कहाँ होते, तो आप दोनों के साथ जाना पसंद करेंगे। तो हमें आपसे बात करके काफ़ी मतलब प्रसन्नता हुई। और अंत में मैं आपसे एक इन सब से परे एक सवाल करना चाहूँगा कि अगर आपसे ये आज्ञा ली जाए कि आप अपने आने वाली संतान को एक पुजारी या एक मार्गदर्शक के रूप में देखना ज़्यादा पसंद करेंगे या किसी सरकारी अफसर के रूप में देखना पसंद करेंगे? मैं तो भक्ति के भाव में ही बड़ा प्रसन्न रहता हूँ। अधिक सरकारी जॉब करने के बाद भी भक्ति तो करनी पड़ेगी। अगर संसार में भगवान ने ये जीव दिया है तो बिगर भक्ति के मुक्ति नहीं है, और बिगर भक्ति के मुक्ति नहीं है। और मुक्ति कब मिलेगी? जब भक्ति होगी तब मुक्ति मिलेगी। तो मनुष्य को यही चाहिए। जी, मतलब ये सवाल का जवाब पाकर मैं खुद धन्य हो गया, क्योंकि कई बार मेरे सामने ये प्रश्न आ जाता है कि आपको अपने जीवन का क्या ही करना है, किस तरीके से देखना है। तो आपसे ये सवाल पूछने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने ये सवाल पूछ ही लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ बना रहे।